नमस्कार, जय माता दी। मन्नो जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गरुड़ पुराण। मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों को सुनकर रह जाएंगे आप हैरान। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद में क्या होता है, तो गरुड़ पुराण में जो बातें बताई गई है उनको आप ध्यान पूर्वक सुने। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का हम आपको वर्णन बताएंगे। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप पुण्य, नीति नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताई जाती है। साथ में इसमें मृत्यु के बाद आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य की जो आत्मा है वो मनुष्य योनि में जाती है और प्रेत योनि में, तो इसके बारे में बताया है। तो आखिर इन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। तो प्रेत योनि क्या है। गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया है, जिसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किसी योनि में जाएगी, यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। अगर बुरे कर्म करने वाले की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है, वही अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है, तो इससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। क्या है प्रेत योनि का रहस्य। गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में उनको करना चाहिए। पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती है, तो इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गरुड़ पुराण, मरने के बाद क्या होता है, और गरुड़ पुराण में बताई गई ये बातें सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। तो प्रेत योनि में जो जैसा कर्म करता है उसको भगवान ऐसा ही फल देते हैं और उसकी आत्मा भटकती है। 84 लाख योनियाँ होती है, जिसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष, कीड़े मकोड़े और मनुष्य की योनि होती है, जिसके कर्मों के अनुसार उसे किसी भी योनि में जो है जन्म मिलता है। भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष आदि की वासना का भाव रहता है आत्मा में। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गरुड़ पुराण के बारे में। मरने के बाद क्या होता है गरुड़ पुराण में बताई गई, हमने इन बातों का ध्यान दिया। और प्रेत योनि क्या होती है, और मृत्यु के बाद व्यक्ति जब एक स्वर्ग में जाता है और एक प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो वे अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्हें भगवान फल देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।